नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती। स्वागत करता हूं आप सबका। इस वीडियो में देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जो मुद्दा चल रहा है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया है। पहले 23 नवंबर को सुनवाई की बात थी, फिर 24 की तारीख आई थी और फिर 25 की, और 25 तारीख को सुनवाई में जो काउंसलिंग है इसे अगले 1 महीने के लिए टाल दिया गया है। बात सिर्फ पीजी काउंसलिंग की नहीं हो रही है। ये जो मुद्दा है ये नीट ऑल इंडिया कोटे में रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ है, तो संभवतः जो नीट यूजी की काउंसलिंग है इसमें भी देरी इसी वजह से हो रही है। ऐसे में सरकार ने 4 हफ्ते का वक्त मांगा है। जो सुनवाई की अगली तारीख है वो अब 6 जनवरी की है। तो इस तरीके से बहुत बड़ा नुकसान यूजी पीजी सभी छात्रों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब तक के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि जो काउंसलिंग है वो इतनी ज़्यादा डिले हो चुकी है। अगली सुनवाई अब 6 जनवरी 2022 को होनी है। आइए समझते हैं ये पूरा मुद्दा क्या है। मैटर की शुरुआत हुई थी ऑल इंडिया कोटे में 27% ओबीसी रिजर्वेशन और 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को लेकर। अब तक यह होता आया था कि केवल नेशनल इंस्टीट्यूशंस में ही रिजर्वेशन मिलते थे। ऐसे में ऑल इंडिया कोटे की टोटल सीट पे जब इस रिजर्वेशन को लागू किया गया तो अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट को तकरीबन 37% सीट का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा था। नीट पीजी की काउंसिलिंग में कुछ स्टूडेंट इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट चले गए। हालांकि फिलहाल ये मुद्दा ओबीसी ईडब्ल्यूएस के परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन से हटके ईडब्ल्यूएस की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उस पर केंद्रित हो गया है। सरकार ने ईडब्ल्यूएस की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो 8 लाख रुपीस की लिमिट है इसको रिवाइज करने के लिए 4 हफ्ते का समय मांगा है। यहाँ पे जो छात्रों के वकील थे उन्होंने यह भी निवेदन किया कोर्ट से कि जैसे पहले से काउंसलिंग होती आई है इसी प्रकार इस साल की भी काउंसलिंग करा ली जाए, क्योंकि काउंसलिंग में काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है। लेकिन सरकार की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी प्रस्तुत हुए थे कोर्ट में, उन्होंने कहा कि इससे छात्रों को भविष्य में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए बेहतर होगा कि 4 हफ्ते और इंतजार करने के बाद हम किसी निष्कर्ष तक पहुंचें और उसके बाद ही काउंसलिंग शुरू हो। इस तरीके से नीट पीजी की जो काउंसलिंग है वो अगले 4 हफ्ते के लिए होल्ड पर है। संभवतः नीट यूजी की काउंसलिंग भी यहाँ पे शुरू नहीं हो पाएगी। आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि 27% ओबीसी रिजर्वेशन और 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन इन ऑल इंडिया कोटा, इस पर क्या निर्णय होगा यह भी अभी तक तय नहीं हुआ है। ऐसे में काउंसलिंग में इतनी ज़्यादा देरी का होना निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। एमसीसी के अलावा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर भी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहे हैं। ऐसे ही एक केस के बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी। आप सबको भी जानकारी होगी कि फिजिक्स का एक क्वेश्चन है जिसके हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन में एक वर्ड मिस हो गया था, जिसकी वजह से जो ट्रांसलेशन है वो तो सही हुआ था लेकिन आंसर दोनों अलग अलग हो गए थे। ऐसे में आप में से कई सारे स्टूडेंट यह कह रहे थे कि ब्रोशर में यह बात दी गई होती है कि जो अंग्रेजी का अनुवाद होता है उसे ही सही माना जाता है। तो इस बात पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि यहाँ पे बात अनुवाद की नहीं हो रही है। अनुवाद जो है वो सही हुआ है, लेकिन एक शब्द के वहाँ से मिस हो जाने की वजह से जो आंसर्स हैं वो अलग अलग हो गए हैं। ऐसे में सरकार ने यहाँ पे फिर से समय मांगा है कि 3 एक्सपर्ट की एक बेंच बिठाई जाएगी जो इस पर डिस्कशन करेंगे कि इसमें क्या बेहतर रिलीफ छात्रों को दी जा सकती है, और इसके लिए जो अगली सुनवाई है वो 30 नवंबर को होनी है। और भी कई सारे केसेस हैं एनटीए पे। ऐसे में काउंसलिंग कब शुरू होगी इसको लेके कोई भी स्पष्टीकरण नहीं है। बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है और अब जो संभावनाएं हैं वो मैं आपको बता देता हूं। ऐसे में एक जो ओबीसी वाला रिजर्वेशन का मैटर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 हफ्ते का वक्त सरकार ने मांगा है। हो सकता है सरकार अगर जल्दी से किसी निष्कर्ष पे पहुंच जाती है तो फिर से सुप्रीम कोर्ट से और पहले की डेट डिमांड की जा सकती है। लेकिन यहाँ पे इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि विंटर वैकेशंस हैं, कोर्ट सर्दी की छुट्टियों के लिए बंद भी होगा। इस बात की परवाह शायद ही कहीं है कि 16 लाख अभ्यर्थी नीट यूजी के हैं और तकरीबन 1.25 लाख अभ्यर्थी नीट पीजी के हैं। इन सब का जो भविष्य है वो इस काउंसलिंग से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, और ये जो डिले हो रही है हर तरीके से ये छात्रों के नुकसान को बढ़ा रही है। अब आगे यह भी हो सकता है कि राज्य अपनी स्टेट काउंसलिंग शुरू कर सकते हैं। ऑलरेडी पंजाब, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, पौंडीचेरी यहाँ पे काउंसलिंग चल रही है। ओडिशा की भी नोटिफिकेशन आ गई है, 29 नवंबर से यहाँ भी रजिस्ट्रेशन होने हैं। तो बाकी के जो बचे हुए स्टेट हैं वो भी अपनी राउंड 1 की काउंसलिंग शुरू कर सकते हैं, लेकिन स्टेट की राउंड 2 की काउंसलिंग तब तक नहीं हो सकती जब तक कि ऑल इंडिया कोटे के राउंड 2 से बची हुई सीटें आकर
यहाँ न जुड़ जाएं। ऐसे में अगर स्टेट राउंड 1 की काउंसलिंग कराते भी हैं तो यह स्पष्ट है कि जो राउंड 1 की कट ऑफ होगी स्टेट की वो काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि ऐसे बच्चे जो कि ऑल इंडिया कोटे से सीट लेने वाले थे राउंड 1 या फिर राउंड 2 में, वो भी अपने स्टेट में एक सीट सिक्योर करना चाहेंगे। तो ये एक्चुअल सिचुएशन थी जो मैंने आपके सामने रखी है। आगे जो भी अपडेट होगा आप तक लेकर आऊँगा। काउंसलिंग बहुत ज़्यादा डिले हो चुकी है और इसका खामियाजा आप स्टूडेंट को ही भुगतना है। बहरहाल अपना और अपनों का अच्छे से ख्याल रखें। मैं जल्द मिलता हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार, जय हिंद।